अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की और एक्सरसाइज 5.1 अटेम्प्ट करेंगे। यूनिट 5 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। यानी लेट्स सपोज हम किसी नंबर के फैक्टर्स को अगर फाइंड करना चाहते हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 15, मैं आपसे कहता हूं कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे। तो 15 के फैक्टर्स वो होंगे जिनका प्रोडक्ट 15 होगा। यानी वो नंबर 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, हमारे पास 15 आ जाए। तो इट मींस के 3 और 5 जो है वो 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि 3 5 क्या होता है 15 होता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 18 होगा। जैसे लेट्स सपोज हम 18 को लिखते हैं 2 into 9, तो 2 और 9 जो है वो 18 के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 18 आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट 18 के मैं और भी फैक्टर बना सकता हूं। जैसे इस 9 को मैं 3 into 3 भी लिख सकता हूं। तो इट मींस के 2 और 3 भी 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि 2 3 6 होता है, 6 3 18 होता है। तो इट मींस के इन तीनों का प्रोडक्ट जो होता है, यानी 2 और 2 3 का प्रोडक्ट 18 आ रहा है। तो इट मींस के ये आपके पास इस 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से 18 के फैक्टर्स को हम 6 into 3 भी लिख सकते हैं। 6 और 3 भी 18 के फैक्टर होंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके फैक्टराइजेशन करनी है, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल्स होंगे उनके फैक्टर्स बनाने हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और ये जो p ऑफ x है इसके फैक्टर्स वो पॉलिनोमियल होंगे जिनका प्रोडक्ट p ऑफ x के इक्वल आता होगा। मैं अगर p ऑफ x को लेट्स सपोज g ऑफ x into h ऑफ x की फॉर्म में लिखता हूं, तो यानी g ऑफ x और h ऑफ x को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है p ऑफ x आता है। तो फिर g ऑफ x और h ऑफ x जो होंगे वो p ऑफ x के फैक्टर कहलाएंगे। तो ये फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे ये देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। और एक्सरसाइज 5.1 में हमने जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का, फैक्टराइज, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। और आपके पास जो पॉलिनोमियल है पार्ट 1 में वो है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब स्टूडेंट ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। अब याद रखें किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इनिशियली। यानी फैक्टराइजेशंस के लिए हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो हमारे पास ये होता है बाय टेकिंग कॉमन, यानी हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर बना सकते हैं कॉमन लेके। बाय टेकिंग कॉमन हम फैक्टर ले जो कॉमन है वो लेके किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएंगे। देयर आर 3 मेथड्स टू मेक फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग कॉमन। सेकंड जो मेथड है जिसके जरिए हम फैक्टर्स बनाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो है बाय यूजिंग फार्मूला, यानी हम फार्मूले का यूज करते हुए क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं। फार्मूले आपके पास मेनली ये फार्मूले यूज होते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे।
ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। और उसके बाद हम a माइनस बी होल क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब है, ये फार्मूले हम यूज करके जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर बना सकते हैं। जो थर्ड मेथड है स्टूडेंट, जिसके जरिए हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो है आपके पास बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बाय ब्रेकिंग मिड टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के मिड टर्म को ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय टेकिंग कॉमन। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd है। आपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं, यानी 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd के। तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो हम चेक करेंगे, हमने यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने बाय टेकिंग, यानी कॉमन लेके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। तो हम इन तीनों टर्म्स में कॉमन चेक करेंगे। सबसे पहली टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 4 है और लास्ट टर्म थर्ड टर्म में 2 है। तो इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a है और लास्ट टर्म में a है, तो इट मींस के a भी कॉमन है, तो हम a कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में b है, सेकंड टर्म में b है और लास्ट टर्म में भी b है, तो हम 2ab कॉमन लेंगे। अब c देखते हैं स्टूडेंट, तो c फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म में नहीं है, तो c कॉमन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म में x है, x सेकंड टर्म में है लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में नहीं है, तो इट मींस के x भी कॉमन नहीं है और d भी कॉमन नहीं है। तो हम इन तीनों में क्या कॉमन लेंगे, 2ab। अगर 2ab कॉमन लेता हूं तो फर्स्ट टर्म में 2ab कॉमन लेंगे तो c रह जाएगा। सेकंड टर्म से 2ab कॉमन लेते हैं तो सेकंड टर्म में 4 है, 4 से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 2 ज़र क्या होता है, 4 होता है। ab कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा सेकंड टर्म में। और लास्ट टर्म में अगर 2ab कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या रह जाता है, d रह जाता है। तो इट मींस कि ये हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल था, हमने इसको 2 पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास 2ab हुआ, सेकंड पॉलिनोमियल c माइनस 2x प्लस d हुआ। तो फिर ये जो 2 पॉलिनोमियल्स हैं ये इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को आप g ऑफ x इंटू h ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फैक्टराइजेशन होती है, और g ऑफ x h ऑफ x इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास p ऑफ x ये पॉलिनोमियल था, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको आपने p ऑफ x का नाम देना है। इसको हमने 2ab मींस के g ऑफ x की जगह आपके पास 2ab है और h ऑफ x की जगह क्या है, c माइनस 2x प्लस d है। तो इट मींस के ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वेश्चंस के अंदर उसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। इसी तरीके से हम लोग इसका एक और पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके पास है माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9x y स्क्वायर है। अब हमने स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं, और यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाने के लिए जो सबसे पहला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, उसका यूज कर रहे हैं, यानी बाय टेकिंग कॉमन हम फैक्टर्स बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इन 3 टर्म्स में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 है और लास्ट टर्म में 9 है। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इट मींस कि हम -3 कॉमन लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर है, सेकंड टर्म में x है, लास्ट टर्म में x है। तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन होती है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इट मींस कि मिनिमम पावर x पावर 1 है। तो x को हम क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे। और नेक्स्ट हम y चेक करेंगे
तो y फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में मौजूद नहीं है, थर्ड टर्म में y स्क्वायर है। सेकंड टर्म में ना होने की वजह से y जो है वो इन तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, तो इट मींस कि हम -3x कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में -3 भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो आपके पास x रह गया, और y में से y कॉमन नहीं लिया तो वो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड टर्म में स्टूडेंट ये जो -3x से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने -3x कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होता है, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x कॉमन आ गया है आपके पास, तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, यानी आपके पास 3x कॉमन आ गया है। प्लस ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 3 9 होता है, और x कॉमन आ गया, y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि इस पॉलिनोमियल के आपके पास दो फैक्टर होंगे, -3x into x y प्लस 1 -3y स्क्वायर होंगे। तो इस तरीके से बाय टेकिंग कॉमन हम इसके क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम जरा पार्ट 5 देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो पार्ट 5 आपके पास है 3x³ y into x minus 3y minus 7x square y square into x minus 3y है। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो टर्म्स हैं और हम बाय टेकिंग कॉमन क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट टर्म में 3 है और सेकंड टर्म में 3 नहीं है, तो इट मींस कि 3 कॉमन नहीं आ सकता है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में x³ है, सेकंड टर्म में x स्क्वायर है, तो इट मींस कि x स्क्वायर कॉमन आएगा, जो छोटी पावर होगी वो हमेशा कॉमन आती है। और फर्स्ट टर्म में y है, सेकंड टर्म में y स्क्वायर है, तो इट मींस कि y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। और फर्स्ट टर्म में x माइनस 3y है, सेकंड टर्म में भी x माइनस 3y है, तो इट मींस कि x माइनस 3y भी हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अगर ये तीनों टर्म्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म में 3 रह जाता है, x³ में से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो x रह गया, y कॉमन आ गया तो आपके पास फिर यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा, माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर कॉमन आ गया है आपके पास, तो y स्क्वायर में से y कॉमन लेके आएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, y, और x माइनस 3y कॉमन आ गया है। तो इट मींस के इस पॉलिनोमियल के आपके पास टोटल 3 फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर हुआ, सेकंड फैक्टर y हुआ, थर्ड फैक्टर x माइनस 3y हुआ, और लास्ट फैक्टर 3x माइनस 7y हुआ। तो यहाँ पर इसके टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से हम बाय टेकिंग कॉमन क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स का, यानी जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज, आपने फैक्टर्स बनाने, और इसका जो पार्ट 1 है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by है। अब हम फर्स्ट मेथड का यूज करते हुए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन, यानी जितनी भी टर्म्स हैं सब में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास इस पॉलिनोमियल में टोटल 4 टर्म्स हैं, तो इन 4 टर्म्स में कॉमन है या नहीं है ये देखते हैं। सबसे पहली टर्म में 5 है, लेकिन सेकंड टर्म में 5 नहीं है, थर्ड टर्म में 5 है, तो इट मींस कि 5 जो है वो इन सारी टर्म्स में कॉमन नहीं है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में a है, लेकिन थर्ड और लास्ट टर्म में a नहीं है, तो इट मींस a भी कॉमन नहीं है। इसी तरीके से x फर्स्ट टर्म में है, थर्ड टर्म में है, लेकिन सेकंड और लास्ट टर्म में नहीं है, तो इट मींस के x भी कॉमन नहीं है फॉर चारों टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ कोई से भी ऐसी टर्म नहीं है कि जो सब में कॉमन हो, तो अब हम
इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें कॉमन लेंगे, यानी 5ax माइनस 3ay में अलग से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन लेते हैं 5ax माइनस 3ay में, तो a इन दोनों टर्म्स में क्या है आपके पास कॉमन है, तो फर्स्ट टू टर्म्स से हम a कॉमन लेके आते हैं, तो फर्स्ट टर्म 5x होगी और सेकंड टर्म क्या होगी 3y होगी। और ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों से अलग से कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आपके पास b है, तो हम इन दोनों में माइनस b कॉमन लेते हैं। तो माइनस b अगर कॉमन ले लें तो जो थर्ड टर्म है उसमें 5x रह जाता है, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, और 3by में से अगर b कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाता है 3y रह जाता है। तो यानी हमने फर्स्ट टू टर्म से सेपरेटली कॉमन लिया और लास्ट टू टर्म से सेपरेटली क्या लिया कॉमन लिया। अब हमारे पास दो टर्म्स बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं कि कोई कॉमन है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है a इंटू 5x माइनस 3y है, सेकेंड टर्म है b इंटू 5x माइनस 3y है। तो इन दोनों टर्म्स में आपको नजर आ रहा है कि 5x माइनस 3y दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम इन दोनों में 5x माइनस 3y कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में a रह जाएगा, सेकंड टर्म में आपके पास b रह जाएगा। तो इट मींस के इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स बन जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर आपके पास होगा 5x माइनस 3y होगा और सेकंड फैक्टर आपके पास होगा a माइनस b होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसका फैक्टर्स बनाते हैं इस पॉलिनोमियल के। अब इसका जो पार्ट 4 है वो जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। अब आपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने, लेकिन फैक्टर्स बनाने के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट मेथड को, यानी बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो ही टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है। यानी फर्स्ट टर्म में आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म में y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में z है तो सेकंड टर्म में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन मींस के यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम पहले इस क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करते हैं। मैं अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो z जो है वो x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y स्क्वायर के साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z प्लस इसी तरीके से इस ब्रैकेट को रिमूव करूं तो ये जो x है ये y स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x जो है वो z स्क्वायर के साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं, यानी रीअरेंज का मतलब होता है कि इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ जो टर्म्स है उनको आगे पीछे करके लिखते हैं। मैं जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है एक्स स्क्वायर जेड और माइनस जेड एक्स स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स को। और जो मिड टर्म्स में दो टर्म्स हैं यानी y स्क्वायर z और y स्क्वायर x को एक साथ लिखता हूं, तो ये y स्क्वायर z और प्लस y स्क्वायर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया है रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास हैं x स्क्वायर z माइनस z स्क्वायर x, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x स्क्वायर है, सेकंड टर्म में x है, तो इट मींस के x कॉमन होगा x स्क्वायर और x में। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में z है, सेकंड स्क्वायर में z स्क्वायर है, तो छोटी पावर कॉमन होती है तो z कॉमन होगा। इट मींस के हम इन दोनों में x z कॉमन लेके आ जाए तो फर्स्ट टर्म में से x z कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर में से अगर x कॉमन लेके आएंगे तो एक x रह जाएगा, z कॉमन आ गया। इसी तरीके से सेकंड टर्म है z स्क्वायर x है, इसमें z स्क्वायर में से एक z कॉमन आ गया तो z रह गया। और आपके पास नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो आपके पास रह जाएगा x, इसी तरह रह जाएगा। ये जो
सेकंड टू टर्म्स लिखी हुई है, अगर इसकी मैं तरतीब को वाई स्क्वायर एक्स को पहले लिखूं और वाई स्क्वायर जेड को बाद में लिखूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी मैं वाई स्क्वायर एक्स को पहले लिखता हूं और ये जो वाई स्क्वायर जेड है इसको लास्ट में लिखता हूं, तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इन दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों में हम क्या लेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने से जो थर्ड टर्म है इसमें x रह जाएगा और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, z रह जाएगा। अब हम स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म में भी x माइनस जेड है और जो सेकंड टर्म है उसमें भी x माइनस जेड है। तो इट मींस कि हम x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x z रह जाएगा प्लस सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो x z प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर बना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर बनाते हैं तो हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय टेकिंग कॉमन, सेकंड मेथड है बाय यूजिंग फार्मूला और थर्ड मेथड है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स है। अगर बाय टेकिंग कॉमन फेल हो जाए तो फिर हम बाय यूजिंग फार्मूला क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर हम बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले चेक करूंगा कि आप बाय टेकिंग कॉमन हम इसके फैक्टर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो फिर टेकिंग कॉमन के जरिए अगर फैक्टर बनाना चाहे तो इन तीनों टर्म्स में कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ टर्म्स को। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 144a स्क्वायर है, सेकंड टर्म 24a है, लास्ट टर्म 1 है। तो इट मींस कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट मेथड था बाय टेकिंग कॉमन फैक्टराइजेशन जो हम बनाते थे जो लास्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर, वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो अब हम सेकंड मेथड यूज करेंगे कि बाय यूजिंग फार्मूला इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फार्मूले हमारे पास मेनली ये 3 फार्मूलाज यूज होते हैं, तो हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें। फर्स्ट फार्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट 2 फार्मूलाज में से एक फार्मूला यूज होगा क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास कितनी है, क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। अब ये डिसाइड करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करें या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करें। उसके लिए हम देखेंगे कि जो मिड टर्म है यहाँ पर क्वेश्चन में 24a, इसके साथ कौन सा साइन है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इट मींस कि जो a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इट मींस कि जो मिड टर्म है उसके साथ इस फार्मूले में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम फर्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन को हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी जो फार्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है उसकी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपके पास 144a स्क्वायर है, तो 144a स्क्वायर को आप 12a होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। तो इट मींस कि इस a स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है, 12a होल स्क्वायर है। अब लास्ट टर्म देखेंगे फार्मूले की राइट हैंड साइड पे लास्ट टर्म क्या है, b स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लास्ट टर्म है वो आपके पास 1 है, तो 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम फार्मूले की मिड टर्म को देखते हैं। तो फार्मूले की मिड टर्म हमारे पास है प्लस 2ab है। तो फार्मूले को देखते हुए इसकी मिड टर्म लिखते हैं प्लस 2, इसी तरह आएगा फार्मूले का। a की जगह हमारे पास क्या आएगा, 12a आ जाएगा और b हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है। अब ये जो मिड टर्म हमारे पास है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 12 क्या होता है, 24a होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन है उसकी भी मिड टर्म 24a ही है।
तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर a की जगह आपके पास 12a है, b की जगह क्या है 1 है, बाकी ये फार्मूले वाली फॉर्म ही बन रही है। तो इसको अगर a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो a 12a है, b 1 है, तो हम इसको 12a प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आप इस 12a प्लस 1 को आप 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके दो सेम फैक्टर आते हैं, 12a प्लस 1 है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 आपके पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z स्क्वायर है। अब स्टूडेंट हमारे प्लस 49z स्क्वायर है, 49z स्क्वायर है। अब हमने देखे यहाँ पर क्वेश्चंस में हमारे पास मिड टर्म में माइनस का साइन आ रहा है, तो इट मींस कि हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस a स्क्वायर की जगह जो राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर है फार्मूले में, इसकी जगह आपके पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर है, और जो लास्ट टर्म है फार्मूले में b स्क्वायर, उसकी जगह यहाँ पर है 49z स्क्वायर है। तो 49z स्क्वायर को आप 7z होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। और मिड टर्म आपके पास है माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इसी तरह आएगा, a की जगह आपके पास x प्लस वाई आएगा, b की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 7z है, तो b की जगह हम इस फार्मूले में जो b है उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 7z लिखेंगे। अब इन मिड टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 14, 14z इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में भी मिड टर्म यही है, 14z इंटू एक्स प्लस वाई है। तो इट मींस कि अगर हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को a माइनस b होल स्क्वायर लिखते हैं, तो a की जगह यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई है, b की जगह आपके पास 7z है, तो इसको आप a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस a को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई से, माइनस इसी तरीके से आ जाएगा, b आपके पास है 7z। तो इट मींस के इसके जो फैक्टर बनेंगे a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में, वो a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में वो क्या होंगे x प्लस वाई माइनस z होल स्क्वायर होंगे। तो इस तरीके से हम इसके क्या करते हैं फैक्टर्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इसी क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखते हैं कि पार्ट 4 क्या है आपके पास। पार्ट 4 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें कि आप फार्मूले का यूज कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले ये देखना है। तो मिड टर्म के साथ 36x है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो इट मींस कि हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर का। अब अगर a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करता हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मेरे पास है 12x स्क्वायर है। अब मैंने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 12 हो, तो देयर इज नो सच नंबर हु स्क्वायर इज 12। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इट मींस कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है 27, उसको हमने b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो b स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि 27 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 27 हो। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे, बाय टेकिंग कॉमन जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम बाय यूजिंग फार्मूला फैक्टर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट हम इन तीनों टर्म्स में देखते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। तो इट मींस कि फर्स्ट टर्म में आपके पास 12 है, सेकंड टर्म में 36 है, लास्ट टर्म में 27 है। तो ये तीनों जो नंबर्स हैं ये 3 के टेबल में आते हैं। तो इट मींस कि हम 3 इन तीनों में से कॉमन लेते हैं, तो 3 4 12x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6,
तो 3 12 36x होता है, प्लस 27 में से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 9 क्या होता है 27 होता है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक 3 और सेकंड फैक्टर जो है वो 4x² माइनस 12x प्लस 9 आ गया। अब याद रखें स्टूडेंट, आपने फैक्टर उस वक्त तक बनाना है जब तक फैक्टर बनाना पॉसिबल हो। 3 के तो मजीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन 4x² माइनस 12x प्लस 9 के फैक्टर बन सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे अब बाय यूजिंग सेकंड फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये आपके पास होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होता है इसकी राइट हैंड साइड। तो a² की जगह आपके पास 4x² है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको हम 4x² को 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो लास्ट टर्म 9 है इसको आप 3² लिख सकते हैं। मिड टर्म हम लिखेंगे माइनस 2a आपके पास 2x है, b आपके पास क्या है 3 है, तो इट मींस कि ये आपके पास 2 2 4 4 3 12x, तो यही मिड टर्म बन जाती है। तो इसका मतलब है अगर इसको हम a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 2x माइनस 3 होल स्क्वायर होगा, यानी a 2x है, b आपके पास क्या है 3 है, तो इसको a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 3 इंटू 2x माइनस 3 होगा। तो इसके टोटल आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए, दो सेम फैक्टर है, यानी 2x माइनस 3 सेम फैक्टर है। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर को आप 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, और a जो है वो कांस्टेंट नंबर है 3 है। तो इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल्स के क्या बनाते हैं फैक्टर्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 3x² माइनस 75y² है। इन दोनों के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम फार्मूला यूज करेंगे लास्ट फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है a² माइनस b² का फार्मूला यूज करेंगे। वो किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो 3 है और जो 75 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नहीं है, यानी 3 किसी नंबर का भी स्क्वायर 3 नहीं होता है और ना 75 होता है। तो हम फार्मूले का यूज करने से पहले फर्स्ट मेथड के जरिए इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आएगा, तो ये x² माइनस 3 2 6 3 5 15 25y² होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करें तो ये x² है माइनस 25 जो है वो आपके पास 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको 25y² को आप 5y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² का, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो इट मींस a की जगह आपके पास है x², b आपके पास है 5y, तो इसको हम x प्लस 5y इंटू x माइनस 5y लिख सकते हैं। बाय यूजिंग थर्ड फार्मूला हमने इसके क्या बनाए फैक्टर्स बना लिए। तो इस तरीके से हम जो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1 है। अब इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहें बाय टेकिंग कॉमन, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले x इंटू एक्स माइनस 1 करते हैं, तो ये x² माइनस x होगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। इसी तरीके से सेकंड टर्म में y को y माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो y इंटू वाई क्या होता है y² होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, y इंटू 1 क्या होगा y होगा। अब x² और माइनस y² को आप एक साथ लिखें, इसी तरीके से माइनस x प्लस y को एक साथ लिखें, यानी इसको हमने रीअरेंज किया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ लिखा, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को हमने एक साथ लिखा। अब फर्स्ट टर्म जो 2 टर्म्स हैं x² माइनस y², इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। लेट्स सपोज ये मैं इस तरीके से लिखता हूं कि फर्स्ट 2 टर्म को मैं x² माइनस y² को ब्रैकेट में लिखता हूं, और जो लास्ट 2 टर्म है माइनस x प्लस y में माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा, यानी ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x² माइनस y² के हम फैक्टर बनाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला a² माइनस b² के।
तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और ये वाली जो टर्म है माइनस एक्स माइनस वाई को हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में x माइनस वाई, इन दोनों टर्म्स में क्या है आपके पास कॉमन है, तो x माइनस वाई अगर आप कॉमन लेके आते हैं इन दोनों टर्म्स में, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x प्लस वाई रह जाता है, और सेकंड टर्म में x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो इसको अगर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई भी करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज रहती है। अगर सेकंड टर्म में x माइनस वाई हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे फिर क्या रह जाता है आपके पास 1 रह जाता है। तो इट मींस के इस क्वेश्चन के, इस पॉलिनोमियल के आपने दो फैक्टर्स बना लिए। पहले आपने फार्मूले का रीअरेंज किया, उसके बाद फार्मूले का यूज किया, उसके बाद बाय टेकिंग कॉमन आपने इसके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 है, इसका पार्ट 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने फैक्टर्स बनाने इस गिवन पॉलिनोमियल के, तो सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है बाय टेकिंग कॉमन होता है, सेकंड मेथड होता है बाय यूजिंग फार्मूला, और थर्ड मेथड होता है फैक्टराइजेशन के लिए बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है और 4 में कोई कॉमन नहीं है, यानी x है तो x 4 टर्म्स में मौजूद नहीं है, y भी चारों टर्म्स में कॉमन नहीं है, 9 भी चारों टर्म्स में कॉमन नहीं है। अब हम यूज करेंगे फार्मूला, सेकंड मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे कि बाय यूजिंग फार्मूला इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला इसके फैक्टर बनाने से पहले हमने इसको सिंपलीफाई करना है, उसके बाद हमने फार्मूले का यूज करना है, देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, इन तीनों में हम y माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वायर को, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के। इसको हम लोग इस फर्स्ट फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं। तो a स्क्वायर की जगह जहां पर आपके पास y स्क्वायर है तो हम ये y स्क्वायर लिखेंगे, और जो लास्ट टर्म है फार्मूले में b स्क्वायर, उसकी जगह जहां पे आपके पास 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो मिड टर्म होती है वो आपके पास प्लस 2ab होती है, तो प्लस 2ab की जगह आप 2a आपके पास y है, b आपके पास 3 है, तो अब इस मिड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 6y, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो मिड टर्म बन रही है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 में वो भी 6y है। तो इट मींस कि अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में लिखें तो ये आपके पास होगा y प्लस 3 होल स्क्वायर होगा। तो हमने सिर्फ जो सेकंड एक्सप्रेशन थी इसके ऊपर हमने फार्मूला यूज करके इसके फैक्टर बनाए। अब भी आपके पास फैक्टर्स नहीं बने क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है ये दोनों फैक्टर्स, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है आपके पास माइनस का साइन आ रहा है, तो इस वजह से ये फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे। अब हम स्टूडेंट जो थर्ड फार्मूला है वो यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a स्क्वायर की जगह आपके पास x स्क्वायर है, और इस b स्क्वायर की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी जगह आपके पास है y प्लस 3 होल स्क्वायर है, यानी आपके b का जो किरदार निभा रहा है क्वेश्चन में वो y प्लस 3 है, और a का जो किरदार निभा रहा है वो x है। तो इट मींस कि अगर इसको मैं a प्लस b की फॉर्म में लिखता हूं तो a आपके पास x है प्लस b आपके पास y प्लस 3 है, इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो इस a की जगह आप x लिखेंगे, माइनस b आपके पास है y प्लस 3 है। तो फिलहाल इस y प्लस 3 को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो ब्रैकेट हटाने से उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो ये माइनस का साइन है तो y प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस y, ब्रैकेट हटाने से माइनस y माइनस 3 हो जाएगा। तो इट मींस के इसके दो फैक्टर बनेंगे,
फर्स्ट फैक्टर आपके पास बनेगा x प्लस वाई प्लस 3 और सेकंड फैक्टर बनेगा x माइनस वाई माइनस 3। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो हमारे पास है x पार्ट 4 है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 है। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, लेकिन फैक्टर बनाने से पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो x वाली टर्म्स है उनको अलग लिखेंगे और जो y वाली टर्म्स है, जिन टर्म्स में y आ रहा है उनको सेपरेटली लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x आ रहा है, थर्ड टर्म में x आ रहा है, तो इट मींस कि x स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ लिखना है और जो सेकंड टर्म है माइनस वाई स्क्वायर और जो फोर्थ टर्म है माइनस 2y इसको एक साथ लिखना है, प्लस 3 को लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो टर्म्स है उनको रीअरेंज करना है। x वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है, y वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y को एज इट इज लिखना है और ये जो 3 है इसको आप 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यानी अगर मैं 3 की जगह 4 माइनस 1 लिखूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इस 3 को क्या लिखा, यहाँ पे 4 माइनस 1 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो x स्क्वायर माइनस 4x है, इस 4 को, ये प्लस 4 जो है वो आप जो फर्स्ट टू टर्म है इसके साथ लिखें, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखें, इन दोनों टर्म्स के साथ प्लस 4 को लिखें और जो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y है इन दोनों टर्म्स के साथ आप किस नंबर को लिखें, माइनस 1 को लिखें। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस 4 माइनस 1 अगेन किसके इक्वल होता है, 3 के ही इक्वल होता है। ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई असर नहीं होता है। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इस पे हम स्टूडेंट फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह आपके पास x स्क्वायर है और ये जो लास्ट टर्म b स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है। तो इट मींस कि हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो जो मिड टर्म होगी वो माइनस 2a की जगह x है, b आपके पास क्या है 2, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लास्ट 3 टर्म्स है स्टूडेंट फर्ज करें इसमें मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो इसको हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है b स्क्वायर उसकी जगह यहाँ पे 1 है, तो इसको आप 1 का स्क्वायर लिखें तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मिड टर्म आपके पास होगी प्लस 2ay है, b क्या है 1 है। अब इसको हम बाय फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपके पास होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये जो y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 2y ही होता है, तो प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम y प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम स्टूडेंट जो लास्ट फार्मूला है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे लास्ट फार्मूला हमारे पास क्या था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो यहाँ पे आपके पास a है, फर्ज करें x माइनस 2 है इसका स्क्वायर, b आपके पास y प्लस 1 है। तो इसको अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो a आपके पास है x माइनस 2 प्लस b आपके पास है y प्लस 1 है और इंटू x a माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो a आपके पास है x माइनस 2 माइनस b आपके पास है y प्लस 1। तो माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस y माइनस 1 होगा, ये y प्लस 1। तो अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये x इसी तरह ही रहेगा फर्स्ट फैक्टर में और प्लस y इसी तरह ही रहेगा। ये जो माइनस 2 और ये प्लस 1 जो है ये माइनस 1 के इक्वल होंगे। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर में x माइनस वाई को एज इट इज लिखेंगे
और ये -2 -1 किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स हो जाएंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके दो फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है x² - y² - 4xz + 4z² है। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए x² - 4xz और 4z² को एक साथ लिखेंगे और जो y² है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो -y² को आपने आखिर में लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको x² और जो 4z² है ये 2z का स्क्वायर है, तो इसको 2z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मिड टर्म आपके पास -2ab की फॉर्म में अगर लेके आ जाए तो ax है, b 2z है, तो -y² को हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो x² - 2x इंटू 2z करते हैं तो क्या होता है, 2 2 4xz ही आता है। तो इट मींस कि इसको हम x - 2z होल स्क्वायर लिख सकते हैं -y²। और अब हम फार्मूला यूज करेंगे a² - b² का। तो a आपके पास है x - 2z प्लस y, b आपके पास y है, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट होगी उसमें स्टूडेंट हम जो थर्ड मेथड है उसका यूज करेंगे 5.2 में, यानी बाय ब्रेकिंग मिड टर्म हम कैसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं ये देखते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमने जो फैक्टराइजेशन के दो मेथड थे, बाय टेकिंग कॉमन और बाय यूजिंग फार्मूला, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ये देख लिया है। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।